भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने आज जेवर में भारतीय राजनीति की पारंपरिक राजनीति का जबरा तोड़ आंदोलन चलाया। प्रधानमंत्री पूरे जोश में थे और ये साबित करने लगे कि कैसे इस देश में शिलान्यास करना, शिला पट्टों पर अपना नाम लिखाने भर का था, ताकि बस ये दिखाया जाए कि हम काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव दिखा, योगी की तारीफ करते हुए, योगी को उत्तर प्रदेश में राजनीति का प्रतीक बताते हुए नरेंद्र मोदी ने आज ठोंक करके फिर योगी की तारीफ की और अखिलेश यादव जैसे ढोंगियों को कई लतारें लगाई। ये कहते हुए कि अखिलेश जो हाल में कहने लगे हैं कि जो भी कुछ शिलान्यास होता है, जो भी काम होता है, और जब उसके बाद परिणति आ जाती है, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस बन करके सामने आया तो समाजवादी कुछ चिरकुट टाइप के लोग जो हैं वहां पर जाकर के फीता काटने लगे। पुलिस ने दौड़ाया तो भाग गए, एसपीजी के सामने भी वो आ गए और उनके नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो हमने किया था शिलान्यास। दरअसल आज मोदी ने इसी पर चोट मारा कि शिलान्यास करने की राजनीति थी, काम करने की भी। हमारे लिए विकास राजनीति का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज मोदी ने ठोक ठोक करके उस पूरी राजनीति की हवा निकाली और यह बताया कि क्यों जेवर की जरूरत थी, क्यों वाजपेयी सरकार के दौर में ही जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे उसी समय जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव भेजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली। 2003 में यह फाइनल टच दिया जाना था, लेकिन बाद में जब सरकार बदल गई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती रही, ऐसे कंडीशन में ये चीजें देखने को लगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जेवर का था, आज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वहां होता, वो नहीं बन सका। आज मोदी ने उसी पर चोट मारी है कि कैसे डेवलपमेंट को रोका गया और फिर उन्होंने कहा कि यदि ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं होता। जेवर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का चौथा सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होगा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये भारत का न सिर्फ कद दुनिया में बढ़ाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर में विपक्ष को लकवाग्रस्त कर रहा है। यही बेचैनी आज दिखी अखिलेश की कि मोदी क्या कहेगा। जरा थोड़ा सा सुनिए उस हिस्से को, तब आपको और हमें इस चीज को समझ में आएगा। कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। यूपी के लोग गवाह है, देश के लोग गवाह है। बीते कुछ हफ्तों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह की राजनीति हुई, लेकिन भारत विकास के रास्ते से नहीं हटा। कुछ समय पहले ही भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज से कठिन पड़ाव को पार कर गया है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य का ऐलान किया है। कुछ समय पहले ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। यूपी में ही एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। महोबा में नए डैम और सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, तो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के काम ने गति पकड़ी। पिछले हफ्ते ही
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी वासियों को समर्पित किया गया। उससे एक दिन पहले ही हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही भव्य और आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इसी महीने ही महाराष्ट्र के पंढरपुर में सैकड़ों किलोमीटर के नेशनल हाईवे का लोकार्पण कर और शिलान्यास किया गया। और अब आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ है। हमारी राष्ट्रभक्ति के साथ दरअसल नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे थे वो बात इस लिहाज से कि उन्हें हर चीज का जवाब देना था। अखिलेश आए, विपक्ष कांग्रेस आई और जेवर को यह कहा गया कि चुनाव आ रहा है इसीलिए ये चीजें की जा रही है। तो पीएम ने एक एक चीज गिनाया कि बीते दिनों सिर्फ योगी राज में क्या क्या हुआ और उसके बाद 7 सालों का पूरा लेखा जोखा भी उन्होंने थमा दिया। तब ये कि ये लोग जो चुनावी मगरमच्छ हैं उन सब का को खोल करके रख दिया। और ये एक मजाक जो लगातार अखिलेश हमेशा जो बनते हैं कि हर चीज में चलने लगा, हर जगह वो फीता काटना चाहते हैं, उस पर एक कटाक्ष मारा। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने तो गन्ना और जिन्ना को जोड़ा और ये साबित कर दिया कि ये जो जिन्नावादी हैं उसने गन्ना के मिठास में जहर घोल दिया। इसीलिए इन जिन्नावादियों से बचना है और उत्तर प्रदेश को दंगाई राज से मुक्ति दिलाना है। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि जब से योगी आए हैं माफियाओं का खात्मा हुआ और उत्तर प्रदेश की छवि बेहतर हुई है। दुनिया में उत्तर प्रदेश एक विकास का मॉडल बन करके आया है और जैसे कल तक गुजरात मॉडल था वैसे अब यूपी मॉडल चर्चा में है। इसीलिए पूरी दुनिया का पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। और यही उत्तर प्रदेश ये दिखाया कि एक बीमारू प्रदेश, पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू प्रदेश के रूप में थी, एक जातिवादी प्रदेश के रूप में थी, एक दंगाई प्रदेश के रूप में थी, माफियाओं के राज वाले प्रदेश के रूप में थी। उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदल रही है। दरअसल जेवर में ऐसा जबरा तोड़ा है मोदी और योगी ने कि पूरा विपक्ष तिल मिला गया है। कांग्रेस तो अपनी कब्र में घुसने की तैयारी कर रही है। जो लोग उम्मीद बांधे हैं आज जेवर में उन सब की उम्मीद को खत्म कर दिया। इसलिए क्योंकि ये राजनीतिक दल राहुल गांधी कूद कूद करके आते हैं, कहते रोजगार कहां, रोजगार कहां, और उसके पूरे चापलूसों की खैराती पत्रकारों का गैंग, ये खैराती कुमार एंड गैंग ये कहता है कि रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा, रोजगार की बात, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये कुछ मुद्दे हैं जो जिस पर ये लोग कन्विंस कर सकते हैं। इसीलिए आपके पास फैक्ट होने चाहिए ताकि इन कम्युनिस्ट चरित्र के लोग, ये खैराती गैंग के लोग उनको आप जवाब दे सकें या आपको निरुत्तर करने की कोशिश करेंगे। रोजगार कहां है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इस तरह के कुतर्क गढ़ेंगे। तब आप उनको बताएं कि नेशनल हाईवे पर जब आप 8 घंटे में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलते थे, 20 किलोमीटर चलते थे, आज आप 8 घंटे में दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद पहुंच जाते हैं, 12-13 घंटे में आप बिहार की सीमा में घुस जाते हैं। ये फर्क है और हर चीज यूं ही नहीं मिलता है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। इन चिरकुटों को समझाना पड़ेगा कि सिर्फ रेलवे की मंत्रालय की सरकारी नौकरी नहीं होती है। जेवर में ये घोषणा किया गया कि डायरेक्ट 1 लाख लोगों की नौकरी होगी और इनडायरेक्ट वे में फिर कितने लोगों की नौकरी होगी ये कल्पना की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में यदि इतने सारे नेशनल हाईवेज बने हैं तो उस नेशनल हाईवेज के बगल में जो लाइन होटल्स बने हैं इतने सारे, वो क्या रोजगार का माध्यम नहीं है? इसीलिए इन चिरकुटों को जब मोदी कहते थे पकौड़ा बेचना भी एक व्यवसाय है, तो इन चिरकुटों को समझ में नहीं आता था और ये नए नए कहानी गढ़ते थे। ये कहानी तो तब भी गढ़ते थे जब कहा जा रहा था कि हर गरीब के, हर आदमी को बैंक अकाउंट होगा। तो एक खैराती कुमारों की टोली मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे बैठ के कहता था कि जिसके पास घड़ी नहीं है वो एटीएम लेके क्या करेगा। इन चिरकुटों को आज पता है कि उस एटीएम के क्या फायदे हैं। आज उन सबको घर भी मिल रहा है और उस एटीएम के क्या फायदे हैं ये भी दिख रहा है। दरअसल ये चीजें इसलिए कि ये दरअसल की सोच है, एक विचारधारा है, एक
एक मानसिकता है कि मेरा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यही बात कही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले कुछ सालों तक यही थी, मैं, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरी जाति, मेरा चुनावी क्षेत्र यहीं तक सीमित था। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने उन सब चीजों पे चोट मारी है। और ये कुछ चिरकुटों की टोली यहां पर भी जो कूदते हैं कि अमित शाह ने ये नहीं किया, बंगाल में ये नहीं हुआ, उन सबको व्यक्तिगत जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन सब से ही करना है कि तुम नोटा दबाते रहो और खोटा खाते रहो। तुम्हारे लिए यही, तुम्हारा वही चरित्र है, वही करो। इन सबसे व्यक्तिगत कुछ नहीं करना है।